अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं? जिन राजाओं ने दिल्ली को अपना केंद्र बना करके अर्थात अपनी राजधानी बना करके शासन किया, उसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर 5 गो राजवंश ने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश ने शासन किया। पहला है गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी वंश, दूसरा है खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश, तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश, सैयद वंश। और 5वां है लोदी वंश, लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? 5। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसका आप लोगों का क्रम भी एग्जाम में पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम क्या है। इसका एक ट्रिक है, आप लोगों को यहीं पे बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसका ट्रिक है गुल खिले तुमने सबको लुभाए, गुल खिले तुमने सबको लुभाए। गुल से गुलाम वंश, खिले से तुमने से सबको से और लुभाए से लोदी वंश। तो इसका सही क्रम हो गया, गुल खिले तुमने सबको लुभाए। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुमने से तुगलक वंश, सबको से सैयद वंश और लुभाए से लोदी वंश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं? तो जिन शासकों ने दिल्ली को राजधानी बना करके शासन किया था, उसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों का शासन रहा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? गुलाम वंश के बारे में। अब गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसी ने दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना किया। चूंकि गुलाम वंश है तो दिल्ली सल्तनत के पहला वंश है और इसी ने दिल्ली को राजधानी बना करके सबसे पहले शासन किया था। इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और दूसरी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। तो इसलिए दिल्ली को राजधानी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। बताए हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो गई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है 1206 में हो गई। इसके बाद इसके साम्राज्य का विभाजन हुआ, साम्राज्य का विभाजन हुआ और विभाजन के क्रम में भारत का क्षेत्र, उत्तर भारत का क्षेत्र किसको मिल गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपना केंद्र बना करके शासन किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। अब चूंकि गुलाम था तो इसलिए इसको पहला राजवंश जो था इसको क्या कहा जाता है? गुलाम वंश। अब आप गुलाम कहिए या दास कहिए, तो इसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ममलूक जनजाति का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ममलूक जनजाति का तुर्क था, ममलूक जनजाति का तुर्क था। तो इसलिए इसको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दास वंश कहिए या ममलूक वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए, तीनों की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताए हैं आप लोगों को कि मोहम्मद गोरी के 4 गो गुलाम सबसे प्रमुख थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यलदौस थे, कुवाचा था, अली मर्दान था। अब जब उत्तर भारत का जो प्रांत था ये सबसे समृद्ध में गिना जाता था। अब ये समृद्ध में था तो इसका जो है विवाद हो गया बाकी लोगों से। उस विवाद में सबसे जो था प्रमुख जो गुलाम था उसका नाम था यलदौज, उसका नाम था यलदौज। अब यहाँ पर इसने किया क्या कि एक राजनीति का प्रयोग किया और यलदौज के पास निमंत्रण भेजा कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो यलदौज की पुत्री से इसका क्या हो गया?
विवाह हो गया। अब यल्दौज के साथ विवाद क्या हो गया? यल्दौज के साथ विवाद खत्म हो गया। अब ये राजा जब बना तो ये सोचा क्या कि हम साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। साम्राज्य के विस्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण है साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, उसको बहुत बेहतरीन ढंग से चलाया जाए। तो इसने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सैनिक अभियान इसने किया है? नहीं, इसने कोई सैनिक अभियान नहीं किया है। कोई भी सैनिक अभियान किया है नहीं, क्योंकि इसने किस पर जोर दिया? सुदृढ़ीकरण पर, साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। एक भी इसने सैनिक अभियान नहीं किया है। ठीक है। अब एक नियम है कि उस समय चूंकि आप लोगों को बताया है खलीफा का पद हुआ करता था। राजा बनने के बाद आपको खलीफा से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। यह खलीफा से अभी प्रमाण पत्र नहीं लिया है। आगे बताएंगे कि इसका कारण क्या हुआ। अब ये राजा बन गया, साम्राज्य के शुद्धिकरण पर जोर दिया। अब राजा बनने के बाद ये कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। यह हम राजा है, सुल्तान है। यह मलिक और सिपा सलाहकार की उपाधि धारण किया। यह सुल्तान की उपाधि धारण किया नहीं। किसका उपाधि धारण किया? मलिक और सिपा सलाहकार। यह बहुत तेज दिमाग का था। यह पूरा का पूरा कुरान याद कर गया था। इसको पूरा कुरान याद था, इसलिए इसको कहा जाता है कुरान खा। इसको क्या कहा जाता है? कुरान खा। इसको पूरा कुरान याद था। आज भी इस्लाम धर्म में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पूरा का पूरा कुरान याद है। जिसको भी पूरा कुरान याद रहता है उसको कहा जाता है हाफिज। जिसको आज के समय में भी जिसको भी पूरा कुरान याद रहेगा उसको क्या कहा जाता है? हाफिज। तो इसको भी पूरा कुरान क्या था? याद था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कुरान खान। दूसरा चीज, ये गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव रखता था। गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव रखता था, इसलिए इसको हातिम भी कहा जाता है। हातिम गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव रखता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हातिम भी कहा जाता है। अगर इसके पास कोई दान मांगने चला गया, दक्षिणा उक्षिणा चंदा उंदा मांगने चल गया, तो ये लाखों का दान देता था। जितना लोग उम्मीद करके जाते थे उससे अधिक दान देता था, माने लाखों का दान देता था। इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों का दान देता है। इसने किया क्या कि 1208 ईस्वी में ये इसके मन में आया कि हम एगो निर्माण कार्य करवाते हैं। निर्माण कार्य। इसके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके गुरु का नाम था ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसी गुरु के नाम पर इसने एक मीनार का निर्माण करवाया, जिसको क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस मीनार का इसने नींव रखवाया, उसका निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। ये कुतुब मीनार जो है 5 तल्ला बनना था। कुतुब मीनार जो है 5 तल्ला बनना था, ये 2 तल्ला बनवाया। 2 तल्ला ही इसको बनवा सका। और इसके बाद 5 तल्ला में कितना बनवाया? 2 तल्ला। और उसके बाद इसकी चूंकि आपातकाल में मृत्यु हो गई 1211 में। अब मृत्यु के बाद इसका अगला जो शासक बना था उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब राजा बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। वो भी इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो ये गुलाम इसका 3 तल्ला बनवाया। तो 2 तल्ला ही बनवाया, 3 तल्ला कौन बनाया? इल्तुतमिश। 2 तल्ला बनाया इल्तुतमिश, और 3 तल्ला इल्तुतमिश, और 2 तल्ला कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। अब आगे जो है, आगे हुआ क्या कि इस पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से इसका कुछ फ्लोर जो है नष्ट हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अगला राजा बना था एफएसटी।
फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। इस फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत करवाया। तो कुतुब मीनार पर कितने शासकों का नाम आ गया? 3 है, 3 गो। और बाद में चौथा जो शासक है, चौथा, उसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी भी इसका मरम्मत का कार्य करवाया है। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने सुल्तानों का नाम हो गया? 4 गो। इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके याद में? अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये अपने नाम पर नहीं, सामान्यतः लोग समझते हैं क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो एक नाम था कुतुबुद्दीन, तो कुतुब मीनार अपने नाम पर बनवाया नहीं, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था। दूतलाई बनवाया, पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद बिजली गिर गया था तो किसने मरम्मत करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद इसका मरम्मत जो है ना, ये सिकंदर लोदी ने करवाया है। तो कुतुब मीनार पर कितने लोगों का नाम हो गया? 4 लोगों का नाम अंकित हो गया। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिल्ली में जैन मंदिर था। दिल्ली में एक जैन मंदिर था। मंदिरवा को तोड़ करके इसने एक मस्जिद बनवाया। मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद बनवाया। उस मस्जिद का नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसको तोड़ करके बनवाया था? जैन मंदिर को तोड़ करके कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। इससे पहले भारत में एक भी मस्जिद नहीं था। और ये भारत में निर्मित पहला मस्जिद कौन है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कौन बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इसने किया क्या कि एगो अजमेर में राजस्थान के अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था। एक संस्कृत विद्यालय था, यहाँ पर जैन मंदिर था। संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके इसने एक महल बनाया, लेकिन उसका नाम क्या रखा है? 2.5 दिन का झोपड़ा। उसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन आप लोग नेट पर सर्च मारिएगा, बहुत ही भव्य और बहुत खूबसूरत महल है। अब कुछ लोगों का मानना है क्या कि यह 2.5 दिन में बनवा दिया था, इसलिए उसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन नेट पर सर्च मार करके देखिएगा लोग, उस सपनों में 2.5 दिन में नहीं बनेगा। इतना भव्य और इतना बड़ा है कि 2.5 दिन में, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन उसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। और किसको तोड़ करके बनवाया गया था? संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके ये क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसको मिटाते हैं। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं? जिन राजाओं ने दिल्ली को केंद्र बना करके शासन किया, उसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। किस वंश की स्थापना किया? गुलाम वंश। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? किस जनजाति का तुर्क था? तो इसको और किस वंश के नाम से जाना जाता है? ममलुक जाति। इसके विवाह किससे हुआ था? यल्दौज की पुत्री से। इसने कोई सैनिक अभियान किया? नहीं। सैनिक अभियान से ज्यादा अच्छा ये क्या समझा? साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। इसने क्या सुल्तान की उपाधि धारण किया था? नहीं। यह कौन उपाधि धारण किया? मलिक और सिपा सलाहकार का। इसको पूरा कुरान याद था, इसलिए क्या कहा जाता है? कुरान खान। आज भी जिसको कुरान याद रहता है उसको क्या कहते हैं लोग? हाफिज। यह गरीबों के प्रति दया भाव रखता है, इसलिए क्या कहता था? हातिम। यह लाखों का दान देता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श। 1208 में इसने अपने गुरु, इसके गुरु का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में एक महल का निर्माण, एक मीनार का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार जो है दिल्ली में बनवाया था। लेकिन ये 5 ताला में 2 ताला में बनवाया, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद इस पर बिजली गिर गया तो उसका नष्ट भ्रष्ट हो गया था, तो किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। FST का मतलब फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिर इसमें मरम्मत का कार्य जो है सिकंदर लोदी ने करवाया था, लोदी वंश का। या कुतुब मीनार पर कितने शासकों का नाम अंकित हो गया? कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। इसने
दिल्ली में एक जैन मंदिर था, उसको तोड़ करके एक मस्जिद बनवाया था, क्या नाम था? भारत में निर्मित पहला मस्जिद कौन है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। इसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़ करके एक महल बनवाया, लेकिन उसका नाम क्या रखा? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ बनवाया था यह? अजमेर में। यह बनवाया था अजमेर में। अब आगे समझिए लोग, इसके दरबार में 2 दरबारी कवि रहते थे। एक का नाम था हसन निजामी। हसन निजामी, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था ताजुल नासिर। ताज उल नासिर। और एक और दूसरे रहते थे, एक और विद्वान इसके दरबार में रहते थे जिनका नाम था मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी। तो इसके दरबार में 2 दरबारी रहते थे इतिहासकार। क्या क्या नाम था? हसन निजामी, जिसने किस पुस्तक की रचना की थी? ताजुल नासिर। और मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासिरी की रचना की थी। 1211 ईस्वी में यह चौगान खेल रहा था। चौगान, जिसको पोलो भी कहा जाता है। और वो चौगान जो है ना, घोड़े से खेला जाता था। घोड़े पर बैठ करके एक वो स्टिक होता था हॉकी के जैसा, और उसी से घोड़ा पर बैठ करके ऐसे ऐसे मारना था। वही चौगान खेलते समय यह घोड़ा से गिर गया। अब घोड़ा से गिर गया तो इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। घोड़ा से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आप लोगों को बताए हैं कि इस्लाम धर्म में अगर आप कहीं का राजा बनते हैं तो आपको खलीफा से प्रमाण पत्र लेना होगा और अपने नाम का सिक्का जारी करना होगा। मोहम्मद गोरी ने, किस शासक ने लक्ष्मी युक्त सिक्के का निर्माण करवाया था? मोहम्मद गोरी ने। अब ये जो है ना 1206 में रजे बना। अब इसको जो है, और 1211 में क्या हो गया? मर गया। अब मर गया तो इसको मौके नहीं मिल पाया इस क्रम में कि वो खलीफा से क्या करे? प्रमाण पत्र ले। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ये गुलाम वंश का संस्थापक था लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जो है यह माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है ये खलीफा से प्रमाण पत्र लिया, यह तुर्की के खलीफा से प्रमाण पत्र लिया। अब ये चूंकि मर गया था, अपने नाम का सिक्का ना जारी किया और ना ही यह अपने नाम का खलीफा से प्रमाण पत्र लिया, जिसके कारण इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। एक बार इसके दरबार में 2 प्रमुख दरबारी विद्वान रहते थे। एक का नाम था हसन निजामी, जिसने किस पुस्तक की रचना की थी? ताजुल नासिर। दूसरे थे मिनहाजुल सिराज, जिसने किस पुस्तक की रचना की थी? नासिर। इसकी मृत्यु कब हो गई? 1211 में। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर गया, उसी के कारण। दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? इसको क्यों नहीं माना जाता है? खलीफा से प्रमाण पत्र नहीं लिया, ना ही अपने नाम का राजधानी, ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया था। दूसरा चीज, ये जो है अपनी पहली राजधानी बनाया था किसको? लाहौर को। पहली राजधानी बनाया था लाहौर को। और दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली को। दूसरी राजधानी थी दिल्ली। पहला कौन था? लाहौर। और दूसरा राजधानी दिल्ली। इन लोगों के जो दरबार में जो मंत्रिमंडल इन लोगों का होता था दरबार का, उसको कहा जाता था अमीर। मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? मंत्रिमंडल को कहा जाता था अमीर। तो अब उसमें सदस्य बैठेंगे तो बहुत सारे होंगे, तो इसको कहा जाता था अमीरों। ठीक है। और दिल्ली में भी एगो मंत्रिमंडल था, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? अमीरों। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तो अचानक मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक अचानक से मर गया था। अब मर गया तो हुआ क्या कि अब भाई किया क्या जाए, किसको राजा बनाया जाए? अब ये लाहौर चूंकि पहली राजधानी थी, तो यहाँ के जो अमीर थे वो बहराम शाह को राजा घोषित कर दिए।
यहाँ के अमीर किसको घोषित कर दिए? बहराम शाह को। अब ये बहराम शाह नामे है बहराम, ये आराम करना बड़ा इसको पसंद था, ये बहुत ज्यादा आराम करने में अपना रहता था। ये 9 महीना तक शासक रहा। इसके बाद हुआ क्या कि अर्थव्यवस्था घबराने लगी। तो दिल्ली के अमीरों ने क्या किया? दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को राजा घोषित कर दिया, इल्तुतमिश को। अब हुआ का कि एगो साम्राज्य है, 2 गो राजा। अब इसके लिए युद्ध हुआ, किसके किसके बीच? इल्तुतमिश में और बहराम शाह में। इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत गया, और जीत गया तो ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो अब ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम था। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। अब गुलामों के गुलाम में आप लोगों को बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और गुलाम था। क्या नाम था उसका? बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी भी क्या था? गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग इल्तुतमिश के बारे में। अगले क्लास में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे लोग। आज के लिए बस।